कोई खनन माफिया पैदा हुआ, और मैंने सुना है बीकानेर में तो बड़ा जिप्सम माफिया पैदा हो गया। भाई पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? कितनी जिप्सम खुद रही है। कोई कहता है सेना की जमीन में खोद दी, कभी अखबार में लिखते हैं कि वन विभाग की जमीन में खोद दी, कभी लिखते हैं कि बॉर्डर पर खोद दी, कभी लिखते हैं सरकारी जमीन में खोद दी। ये जिप्सम माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता जिप्सम माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में मंदिर पे जमीनें हड़पने का माफिया काम कर पिछले 5 साल में लगभग 10 से ज्यादा पुजारियों की, मंदिरों की सेवा करने वाले, भगवान की सेवा करने वाले पुजारियों की हत्या का कांड जो है इस राजस्थान में मंदिर की जमीन हड़पने के लिए हुआ है। मैं आज इस छोटी काशी में खड़ा हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सब लोगों को, उस बाबा विजयदास की चीत्कार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जिसने उन पहाड़ियों का, जिन पहाड़ियों की परिक्रमा हम इसलिए आस्था के साथ में करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बालकपन में, उनके बचपन में उनके चरण वहां पड़े थे। उन ब्रज की पहाड़ियों की रक्षा करने के लिए 543 दिन तक मुख्यमंत्री अपने आश्वासन को पूरा करें। स्वयं मुख्यमंत्री ने जो सिग्नेचर करके दिया था उस पर खड़े उतरे, उसको याद दिलाने के लिए 543 दिन तक आमरण अनशन किया। और अनशन करने के बाद में भी जब सरकार नहीं जीती तब उसको पेट्रोल डाल करके, पहले वो थंबे पे चढ़ा, 2 दिन बाद उसको थंबे से नीचे उतारा, उसके बाद में भी जब सरकार नहीं चेती तो उसको अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा करके मरना पड़ा। उसकी चीखों के बाद में सरकार जागी, लेकिन आज भी वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस परिस्थिति में, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राजस्थान को लाने का पाप किसने किया? इस कांग्रेस सरकार ने किया। बोलिए किसने किया? आप लोग मौन क्यों हैं? आपका ये मौन मुझे खतरनाक लगता है। मैं आपको बुलवाने के लिए आया हूं कि ये पाप किसने किया है। इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और इस अशोक गहलोत को उखाड़ फेंक की सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? मैं वही संकल्प कराने के लिए, उसी परिवर्तन का संकल्प कराने के लिए आज आप लोगों के बीच में। राजस्थान के क्या हालात बने पिछले 4.5 पौने 5 साल में? राजस्थान में 7,000 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। आपस में गैंगें लड़ती है, उनके गैंगवार में निर्दोष आदमी मारा जाता है। सीकर में एक बेचारा अपनी बेटी को कॉलेज में कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने के लिए गया था, बाहर गोली से भून दिया गया। और उसकी बेटी की चीत्कार, उसके बेटी का दर्द आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, किस तरह के हालात थे। वो रो रही थी, पापा उठ जाओ पापा। क्या दोष था उसका? केवल इसलिए ये दोष था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार है और वो राजस्थान का निवासी था। उसको यह अंदेशा नहीं था कि राजस्थान में इस तरह का जो है गैंग वॉर चल रहा है। सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, बेखौफ होकर के अपराधी राजस्थान में अपराध कर रहे हैं। कहीं अफीम माफिया काम कर रहा है, कहीं शराब माफिया काम कर रहा है। और राजस्थान को जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंचाने का पाप इन्होंने किया। लेकिन इसके आगे बढ़कर के भी जिस तरह के हालात राजस्थान में इन्होंने किए कि आज राजस्थान में माताओं बहनों के साथ में देश में सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में हुआ। देश की आबादी लगभग 142 करोड़ हो गई है और उस 142 करोड़ आबादी में राजस्थान की आबादी 8 करोड़ से थोड़ा कम है। ऐसा मानते हैं 7 करोड़ 97 लाख के आसपास। अब देश की आबादी में राजस्थान का हिस्सा कितना है? लगभग 5.5%। देश में कितने रेप होते हैं उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 22%। क्या हमारा राजस्थान ऐसा था? क्या हमारे राजस्थान की संस्कृति ऐसी थी? क्या हमारे राजस्थान की छवि ऐसी थी? क्या हमारे राजस्थान की तासीर ऐसी थी कि राजस्थान में रेप की इतनी घटनाएं होती? मुख्यमंत्री जी से आज से 3-3.5 साल पहले जब रेप की घटनाएं हो रही थी, ज्यादा शुरुआत का दौर था, दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा, इन बीकानेर वालों का तो नंबर आता नहीं, दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी रेप की इतनी घटनाएं राजस्थान में ज्यादा क्यों हो रही है? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि हम जो है राजस्थान में फर्जी मुकदमे ज्यादा दर्ज होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई घर की बच्ची, कोई घर की मां, कोई घर की बहू या बेटी जाकर के इस तरह का फर्जी मुकदमा दर्ज कराती है क्या? और उसके बाद में 6 महीने बाद में वापस जब रेप के मुकदमे ज्यादा हुए तब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से दोबारा एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि हम मुकदमे ज्यादा रजिस्टर करते हैं। भाई आप बिना किसी, ये पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, बिना मुकदमा हुए, बिना रेप की घटना हुए मुकदमा दर्ज करते हो क्या? भाई दर्ज करते हो क्या? आप लोग खड़े हो, बताओ दर्ज करते हो कि नहीं करते?
बिना कोई घटना हुए रेप का मुकदमा पुलिस दर्ज करती है क्या? अगर करती है तो पाप है, और नहीं करती है तो खुल करके बोलना चाहिए। नहीं करती है इसका मतलब राजस्थान सरकार का मुखिया जो है वो रेप के मुकदमों को छुपाने की कोशिश कर। उसके बाद में भी रेप के मुकदमे नहीं रुके। राजस्थान सरकार के मुखिया ने कहा कि हम जो गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं कि हम कड़ा कानून लाएंगे। और जब दिल्ली में गए उनको पूछा कि भाई क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये निर्भया का कानून बन गया, उसके बाद में जो है क्योंकि उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है इसलिए लोग रेप के बाद में अब हत्याएं ज्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद में भी रेप के मुकदमे राजस्थान में नहीं रुके। दिन में 17 से लेकर के 19 एवरेज घटनाएं होने लगी। फिर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान में रिश्तेदार ज्यादा रेप करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सब सनातन संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहाँ जो खून की बहन है, मांझाई बहन है, काका बाबा की बेटी बहन है, उसके अलावा अगर धर्मेले का डोरा भी अगर किसी को बांध दिया तो हम उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं करते? उसका रिश्ता निभाते हैं कि नहीं निभाते? बिरो मायरो भरा कि नहीं भरा, बिरा आना टाना में जावा कि नहीं जावा, उनकी रक्षा करा कि नहीं करा? अब रिश्तेदार कभी कोई रेप करता है क्या? ये माननीय गहलोत साहब ने कहा कि रिश्तेदार राजस्थान में रेप करते। उसके बाद में भी रेप की घटनाएं नहीं रुकी। राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आक्षेप लगाया, उसका जवाब जिस दिन राजस्थान की सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री है तो टणको मियां, जो अशोक गहलोत के लिए उसने जो है आला कमान के साथ में भी बैठी बिठा करके आला कमान को भी पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन राजस्थान का अपमान मित्रों उस दिन हुआ था जिस दिन शांति धारीवाल ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और वो कह करके उल्टा घूम करके ताली बजा रहा था। और राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक जो हैं उसके पीछे हंसते हुए ताली बजा रहे थे। वो हम नपुंसक की तरह ताली बजा रहे थे, वो हिंजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, निश्चित रूप से मर्दों का प्रदेश है। इस राजस्थान की मर्दानगी के कारण से आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व और सनातन धर्म जिंदा है। राजस्थान में अगर पृथ्वीराज चौहान न हुआ होता, राजस्थान में बप्पा रावल न हुआ होता, राजस्थान में राणा सांगा न हुआ होता, राजस्थान में वीर दुर्गादास न हुआ होता, राजस्थान में राव चंद्रसेन न हुआ होता, राजस्थान में महाराणा प्रताप न हुआ होता, और राजस्थान में अगर महाराजा सूरजमल न हुआ होता तो आज आपका और मेरा सबका नाम जो है वो नाम नहीं होता। आपका और मेरा नाम कुछ और होता। मित्रों, आप कल्पना कीजिएगा आपका नाम क्या होने वाला था। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आदमी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आदमी मंत्री है, ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल में मंत्री है। राजस्थान की मर्दानगी का अपमान हम सहन करेंगे क्या? सहन करेंगे क्या? क्या हमारा खून इतना पतला हो गया है कि जिन पूर्वजों ने अरब से आने वाले लोगों से, यूनान से आने वाले लोगों को और पूरे पश्चिम एशिया से आने वाले ऐसे सारे आक्रांताओं को अपने सीने पर झेल करके देश की सीमाओं की रक्षा की थी, उनके वंशजों का, इन बीकानेर के लोगों का खून इतना पतला हो गया है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी बार, अब की बार इसके लिए इनका हिसाब बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और उससे आगे भी, क्योंकि समय की सीमाएं 10 बजने में केवल 8 मिनट बाकी है, मैं आज आप लोगों की बात में आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, यह सरकार फेल हो गई, 4.5 साल तक डिलीवर नहीं कर पाई, और डिलीवर नहीं करने के कारण से जब डिलीवर नहीं कर पाई तो आखिर में जाते जाते इनको याद आई, इनको पता लगा कि अब की बार हमारी फाइल निपटने वाली है, तब ये मुफ्त के सामान लेकर के आए। मुझे एक बात बताओ कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे ये घोषणा करके और कोई आपके जमीर को खरीद सकता है क्या? क्या हम इतने सस्ते हैं क्या? क्या हम इतने बिकाऊ हैं क्या? किसान को 2000 यूनिट का वादा किया था, वो केवल धोखा था। किसान को जो 10,000 रुपए बिजली का अनुदान मिलता था, वो 4.5 साल तक रोकने के बाद में 45,000 रुपए हर किसान का अपनी जेब में रखने के बाद में अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि हम 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और वो भी फ्री देने के चक्कर में बिजली देना ही बंद कर दी।
घर में बिजली आती नहीं है, 10-10 बार पावर कट होता है कि नहीं होता है पावर कट, बार बार ट्रिप होती है कि नहीं होती है। आपको मुफ्त 100 यूनिट बिजली चाहिए या अनइंटरप्टेड क्वालिटी की बिजली 24 घंटे आना चाहिए? आप तय करके आप बताइए आपको कैसी बिजली चाहिए। इन्होंने कहा कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। अब महंगाई को जो है महंगाई राहत शिविर लगाए। माननीय मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर में कम किया था, किसी को बुलाया था कि लाइन में खड़ा किया था क्या? आपको कोरोना के समय में 500, आपको कोरोना के समय में 6 रिफिल फ्री दिए थे, आपको किसी को लाइन में खड़ा किया था क्या? उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को जो है कनेक्शन फ्री दिया था और उसके बाद में सारे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को 200 रुपए सब्सिडी दी थी, किसी को लाइन में खड़ा किया था क्या? किसी का रजिस्ट्रेशन कराया था क्या? अभी 200 रुपए और कम कर दिए, किसी को आपको लाइन में खड़ा किया था क्या? और जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन से लागू हुआ था कि नहीं हुआ था? जिस दिन घोषणा की उसी दिन से लागू हुआ। गहलोत साहब ने घोषणा की मार्च के महीने में कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। उसके बाद में अप्रैल में कहा कि हम इस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मई में कहा कि हम मई जून जुलाई में हम कैंप चलाएंगे, उसमें आके जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको देंगे। और जुलाई में जो है कहा कि अब हम अगले रिफिल जब आएगी तब देंगे। अब अगस्त सितंबर में 1 टंकी आपको फ्री देंगे और उसमें सरकार की तरफ से 250-300 रुपए का अनुदान देगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के हर घर को लूटने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया और वो किस तरह से किया। आज राजस्थान में हमारे पड़ोस में गुजरात से तुलना कर लो, हरियाणा से तुलना कर लो, पंजाब से तुलना कर लो, मध्य प्रदेश से तुलना कर लो, हमारे राजस्थान में सब जगह से 10 रुपए लीटर पेट्रोल ज्यादा बिकता है। कितना रुपए? डीजल कितने? 10 रुपए ज्यादा बिकता है। और जब 10 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल ज्यादा बिकता है, राजस्थान में आंकड़े उठा करके टेस्ट चेक कर लेना, एक भी आंकड़ा गलत निकल जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। 15 करोड़ लीटर राजस्थान में हर महीने पेट्रोल बिकता है और 45 करोड़ लीटर हर महीने डीजल बिकता है। 60 करोड़ लीटर जो सेल होती है हर महीने, उसमें 10 रुपए हर महीने, 10 रुपए 1 लीटर पे ज्यादा लेते हैं तो कितने रुपए होते हैं? 600 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता की जेब से अशोक गहलोत साहब निकालते हैं। हमारे को लूटने का काम कौन करता है? ये गहलोत सरकार करती है। और उसके बाद में 600 करोड़ रुपए हर महीने के जोड़ो, 4.5 साल के कितने रुपए होते हैं? 30,000 करोड़ रुपए हमारी जेब से निकाला और अब उनको 500 रुपए का झुंझुना पकड़ा करके हमको खुश करना चाहता है। हम इतने भोले हैं क्या? हम इतने हिसाब किताब में कमजोर हैं क्या? मैं आपसे आज इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि अब की बार हिसाब किताब बराबर का करेंगे और उससे आगे बढ़ करके भी। अभी मैंने देखा कि अन्नपूर्णा के किट बांट रहे। जिस दिन अन्नपूर्णा का किट बांटना शुरू हुआ उस दिन अखबार में आया कि 270 रुपए का किट जो है वो 270 रुपए का किट 371 रुपए में बिक रहा है। 270 रुपए का किट। बाबा बालकनाथ जी एक बार ताली बजा करके सब लोग स्वागत कर दो। चलो बैठो। 270 रुपए का किट 371 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का घोटाला पहले किया और जिस दिन किट मार्केट में आया उसके दिन जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ, अगले दिन आपके मोबाइल में वीडियो आया कि नहीं आया? मिर्ची कैसी है उसका वीडियो आया। अरे भाई बैठ जाओ सब लोग, एक बार सब लोग बैठ जाओ। मिर्ची का वीडियो आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं जैसलमेर में उस अन्नपूर्णा किट को ले जाकर के एक आदमी ने, एक वकील साहब ने, धन्यवाद दूंगा उनको, एक वकील साहब ने ले जाकर के सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके और मेरे घर में कोई मिलावट का सामान ना आए, मिर्ची की मिलावट की नहीं आए, धनिया मिलावट का नहीं आए, दूध तेल में मिलावट ना हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? आज अपने इस जस्सू सर के मोड़ पर एक छोटा सा व्यापारी अगर अपनी किराने की दुकान लेकर के बैठता है, उसके घर फूड डिपार्टमेंट का आदमी सैंपल भरने के लिए आ जाए, उसके घी में, उसकी मिर्ची में, उसके धनिया में, उसकी हल्दी में थोड़ी सी अगर मिलावट मिल जाए तो उसको जेल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? मैं पुलिस वालों को पूछता हूं, उनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल सेक्शन में कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो? आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और राजस्थान का मुख्य